नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से एक बड़ी खबर आ रही है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। और उसकी वजह जो है वो कई लंबे समय से ये लोग नाराज चल रहे थे। आजाद साहब जो थे वो नाराज चल रहे थे। और दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इस तरह की खबरें आना शुरू हुई हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो सकती है, तो उसके बाद से कई सारी स्थितियां जो है वो बदलती हुई दिख रही हैं। कई सारे नए डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं। और अब ये खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कारण जो है वो क्या है, 5 पन्नों का जो इस्तीफा दिया है, 5 पन्नों का उन्होंने लेटर जो है वो सोनिया गांधी को भेजा है। और इससे हम पहले आपको बताएं कि उन्होंने वो जो कांग्रेस के नाराज नेता थे G23 उन बैठकों में भी शामिल हुए थे। उस समय में भी ये सारे नेता जो थे वो ये चाह रहे थे कि कुछ बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो। और अब कुछ समय पहले उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो तब भी इन्होंने कुछ ही घंटों के बाद रिजाइन कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी बदला गया था, इनको भी एक दायित्व दिया गया था, लेकिन इन्होंने उसे भी छोड़ दिया। अब उसका कारण क्या था, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत जी, फोन लाइन पर, इनसे बात करेंगे। हेलो जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं सर कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उनके इस्तीफे को आप कैसे देख रहे हैं? दीपक देखो, इस समय जो आज की जो सबसे बड़ी खबर अगर कहा जाए, और कांग्रेस पार्टी में भी पिछले अगर 4-5 वर्षों के अंदर सबसे बड़ी खबर कही जाए तो वो गुलाम नबी आजाद का आज का इस्तीफा है जी। और ये व्यक्ति जो है वो 51 साल तक, लगभग 50-51 वर्षों तक कांग्रेस की इन्होंने सेवा की है जी। और इसमें एक मुख्य पहलू ये है कि दीपक, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 75 का एक ग्रुप था, युवा गुलाम नबी आजाद और संजय गांधी, जो उस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता होते थे, काफी एक्टिव होते थे, ये उनके साथ काम करते थे जी। और उस समय क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी गुलाम नबी आजाद सब कांग्रेस के बड़े दिग्गज और एक्टिव नेताओं में हुआ। जम्मू कश्मीर तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है और जम्मू कश्मीर की पूरी पैरवी करना, यहाँ का मुख्यमंत्री बनना, एक मुस्लिम चेहरा, और वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर एक मुस्लिम चेहरा जो कश्मीर लिबास में होता था, वो कांग्रेस की पैरवी करता था, बड़े पदों पर रहता था, अध्यक्ष पदों पर रहता था। वो कांग्रेस की जब नुमाइंदगी करता था तो पूरी दुनिया में एक आवाज जाती थी कि भारत के अंदर एक ऐसा मुस्लिम चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदों पर रहता है। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की वो नुमाइंदगी भी करता था, जिस जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में आतंकवाद, भारत, ये वो किस तरह से भी उसकी प्रतिक्रियाएं होती थी, लेकिन ये लोग जो थे वहां जाकर जम्मू कश्मीर की पैरवी करते थे, भारत के हक में जम्मू कश्मीर का एक झंडा बुलंद करते थे। वो गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस से अलग होते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ी खबर है और ये मान के चला जा सकता है कि जो पिछले दिनों जो के नाम से एक गुट बनाया गया था कांग्रेस के अंदर, जिसमें बागी गुट थे, बागी लोग थे उसमें, तो ताकि ये दूरियां जो थी कांग्रेस के साथ सामने दिखाई दे रही थी। उसके बाद भी देखा जाए तो कांग्रेस और दूसरे नेताओं के साथ इनका, क्योंकि कद जब एकदम से बढ़ना शुरू हो गया था जी। लेकिन दूसरा गुट जो था वो इस कद को काटना चाहता था, पर काटना चाहता था, साइडलाइन कर दिया गया गुलाम नबी आजाद को और इतनी देर से वो नाराज चल रहे थे, ये सभी को पता है। लेकिन आज उनका एक इस्तीफा हो गया और मुझे लग रहा है कि ऐसे नेता जब कहीं किसी पार्टी को त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं और इतने लंबे समय तक नाराज रहने के बाद, तो पुनः वापसी नहीं होती है। नहीं, वो काफी सुलझे हुए राजनेता हैं, तो उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। क्या लग रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं? दीपक देखो, राजनेता जो होता है वो किसी ना किसी पार्टी में तो जाएगा, एक ना तो दूसरी पार्टी में जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी कुछ तारीफ की थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उस समय भी उन्होंने हालांकि कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस तारीफ के बाद ही कांग्रेस के अंदर एक फूट जैसी पड़ना शुरू हो गई थी कि प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ क्यों कर दी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत लोगों की तारीफ की होगी, विदेशों में जो नेता हैं या बाहर के नेता हैं, कुछ पुराने होंगे, उनकी भी तारीफ की होगी, महात्मा गांधी जी की भी तारीफ करते हैं। तो इससे क्या होता है, राजनीति इतनी ज्यादा बदल गई है, उसमें इतना कटाक्ष आ गया कि अगर प्रधानमंत्री किसी की तारीफ कर देते हैं
तो वही कांग्रेस जो किसी समय देश में इतना बड़ा जिसका नाम था, सत्ताएं थी, राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, वो आज नेगेटिव उसको लेती है। तो उसी स्पीच के बाद ही गुलाम नबी आजाद को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था जब प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी। तो ये जो दौर था, आप एक पहलू और है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि गुलाम नबी आजाद जो थे वो जो जम्मू के लोग हैं, जो क्योंकि श्रीनगर और जम्मू हमेशा से राजनीति में दो हिस्से ये डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ऐसे नेता आते थे जो दोनों जगहों पर फेमस थे। मुस्लिम चेहरा तो थे, लेकिन जम्मू के अंदर जो डोगरे लोग थे, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, भाजपा में वो आ सकते हैं, और कुछ संकेत इस तरह से पहले भी मिले थे और अब भी मिल रहे हैं। और इलेक्शनों का दौर है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं, 2024 का इलेक्शन भी है, तो ये मान के चला जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी भी एंट्री जो है भाजपा के अंदर हो सकती है। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा में उनकी एंट्री हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जो इसके जानकार हैं राजनीति के, वो ये कहते हैं कि हो सकता है वो अपनी पार्टी बना लें। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी, उससे कांग्रेस के बीच में उनकी दूरियां और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, नाराजगी चल रही थी, और नाराजगी अब इस लेवल पर आ गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सोनिया गांधी उसे स्वीकार करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।